यह कहानी द्वापर युग की है। दो मित्र सुदामा और श्री कृष्ण जो एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, पर बाद में उनकी जीवन दिशाएं बिल्कुल अलग हो गईं। एक बना द्वारका का राजा और दूसरा एक निर्धन ब्राह्मण। परंतु समय और स्थिति की दीवार कभी उनके प्रेम को नहीं बांध सकी। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में जन्मे सुदामा एक शांत, ज्ञानी पर निर्धन बालक थे। उनके माता पिता ने उन्हें शिक्षा के लिए गुरु संदीपनी के आश्रम भेजा। वहीं आए थे श्री कृष्ण, यदुवंश के राजकुमार, मथुरा से। राजसी वैभव से दूर उन्होंने भी गुरुकुल में ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन किया। सुदामा मुस्कुराते हुए, कृष्ण आज भोजन में क्या मिला? कृष्ण हंसते हुए, वही जो जीवन देता है, ज्ञान और थोड़ा सा सत्तू। सुदामा, तब आज मैं तुम्हें सत्तू से बना गीत सुनाऊंगा। दोनों हंसते थे, भागते थे, पेड़ों के नीचे बैठकर शास्त्रों की चर्चा करते थे। उस उम्र में भी एक सच्चा प्रेम पनप चुका था। गुरुकुल समाप्त हुआ। श्री कृष्ण यदुवंश के राजकाज में व्यस्त हो गए, कंस वध किया, द्वारका बसाई। वहीं सुदामा का जीवन कठिन होता गया। वह शादीशुदा थे, कई संतानों के पिता, परंतु निर्धनता इतनी कि बच्चों को कभी कभी भूखे सुलाना पड़ता। पत्नी आंखों में आंसू लिए, स्वामी, आपके मित्र कृष्ण अब द्वारका के महाराज हैं, क्यों ना आप उनसे मिलने जाएं? सुदामा शांत भाव से, मैं उन्हें कैसे कष्ट दूं? मित्रता उपकार के लिए नहीं होती। पत्नी, परंतु ये उपकार नहीं, आत्मीयता है। कृपा करिए हमारे बच्चों पर। उस दिन उन्होंने पत्नी की बात मानी। जाने से पहले पत्नी ने घर में बचे हुए मुट्ठी भर चिवड़े, पोहा एक पोटी में बांध दिए। सुदामा नंगे पैर, फटे वस्त्रों में द्वारका की ओर चल पड़े। धूप, वर्षा, भूख सब सहते हुए एक ही भाव मन में था, मित्र से मिलूंगा। जब वे द्वारका पहुंचे तो उन्होंने द्वारपालों से कहा, श्री कृष्ण को कहिए उनका पुराना मित्र सुदामा द्वार पर है। श्री कृष्ण सभा में थे। जैसे ही उन्हें सुदामा का नाम सुनाई दिया, वे सिंहासन से उठे, नंगे पांव दौड़ते हुए द्वार तक गए। कृष्ण आंखों से बहते आंसुओं के साथ, सखा, कहाँ थे तुम इतने दिन? सुदामा कांपती आवाज में, प्रभु आपकी माया इतनी बड़ी, मैं कैसे आपके चरणों में आ पाता? कृष्ण, सुदामा तू राजा होता या भिक्षुक, क्या मेरे प्रेम में कमी आती? कृष्ण ने अपने हाथों से सुदामा के पांव धोए। रुक्मिणी ने उन्हें रत्नजड़ित आसन पर बैठाया। कृष्ण ने सुदामा के पास पोटली देखी। कृष्ण, यह क्या है? सुदामा शर्माते हुए, प्रेम की भेंट, कुछ चावल लाया हूँ। कृष्ण, मुझे इससे बढ़कर कोई स्वाद नहीं। कृष्ण ने जैसे ही पहला कौर मुंह में डाला, उनकी आंखें नम हो गईं। जैसे ही दूसरा कौर डाला, रुक्मिणी ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। रुक्मिणी, प्रभु अब और नहीं, वरना उन्हें स्वर्ग भी छोटा लगने लगेगा। सुदामा ने किसी प्रकार अपनी गरीबी की बात नहीं की। वे वहीं 2 दिन रहे और फिर लौट चले। जैसे ही वे अपने गांव पहुंचे, जो झोपड़ी थी, वहां एक विशाल महल खड़ा था। पत्नी रेशमी वस्त्रों में थी, बच्चे अन्न जल से तृप्त। पत्नी, प्रभु श्री कृष्ण ने यह सब कर दिया। सुदामा आंखों में आंसू लिए, मैं मांगने नहीं गया था, फिर भी उन्होंने सब दिया। यही सच्चा सखा है। सच्ची मित्रता में धन, पद, स्थिति कोई मायने नहीं रखते। कृष्ण जैसे मित्र पाने के लिए मन भी शुद्ध होना चाहिए।